नमस्कार। मैं हूँ योग आचार्य कल्पना हलादार। आज जानेंगे विपर्जय चित्त की वृत्ति के बारे में। महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन समाधिपाद विपर्जय चित्त की वृत्ति के बारे में समाधिपाद से जानेंगे, जो 8वां सूत्रों में वर्णित है। थोड़ा भूमिका बांधते हैं। अथो योग अनुशासनम। योग शिक्षा अनादि शिक्षा है, जिसे प्रारंभ करने के पूर्व प्रतिज्ञा करना चाहिए और साधना करना हमारा कर्तव्य है। योगस्व चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का निरोध होना ही योग है। तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम। दृष्टा जब अपने चित्त की वृत्ति को निरोध कर लेता है, तब वह अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, जिसे कैवल्य स्थिति कहते हैं। वृत्ति सारूपम इतरत्र, अर्थात जब दृष्टा अपने चित्त की वृत्तियों को निरोध नहीं कर लेता है, तब तक दृष्टा चित्त के वृत्ति के अनुरूप अपने स्वरूप को समझता है। इसलिए चित्त के वृत्तियों की निरोध रूपी योग साधक को अभ्यास करना चाहिए, ताकि अपने वास्तविक स्वरूप को जान सके, जिसे कैवल्य स्थिति कहते हैं। महर्षि पतंजलि ऋषि चित्त की वृत्तियों के बारे में वर्णन करते हैं इस प्रकार। वृत्तयो पंचतयो क्लिष्ट अक्लिष्ट। चित्त की वृत्तियां अनेक है, जिसे उन्होंने 5 श्रेणी में बांटा है, और प्रत्येक श्रेणी को उन्होंने 2 भेद में बांटा है। 2 भेद है, क्लिष्ट एवं अक्लिष्ट। क्लिष्ट दुख रूपी क्लेश को बढ़ाता है और अक्लिष्ट दुख रूपी क्लेश को क्षय करता है। तो साधक को चाहिए क्लिष्ट एवं अक्लिष्ट के रहस्य जानकर पहले अक्लिष्ट से क्लिष्ट को निरोध करे, उसके पश्चात अक्लिष्ट को भी निरोध करके योग सिद्ध करे। महर्षि पतंजलि ऋषि प्रत्येक चित्त की वृत्ति के लक्षण वर्णन करने के पहले उसका नाम बतलाते हैं। 5 प्रकार की जो चित्त की वृत्तियां है, उसके बारे में सूत्र के माध्यम से वर्णन करते हैं। प्रमाण, विपर्जय, विकल्प, निद्रा स्मृता। अर्थात जो 5 प्रकार की जो वृत्ति है, वो है प्रमाण चित्त की वृत्ति, विपर्जय चित्त की वृत्ति, विकल्प चित्त की वृत्ति, निद्रा चित्त की वृत्ति एवं स्मृति चित्त की वृत्ति। अब इन 5 चित्त की वृत्तियों में से जो पहला चित्त की वृत्ति है, प्रमाण चित्त की वृत्ति, इसको भी उन्होंने 3 भाग में बांटा है। बाकी 4 वृत्तियों को नहीं बांटा। तो उसका नाम है प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, प्रमाणानि। अर्थात प्रमाण चित्त के वृत्ति के 3 जो भेद है, उसका नाम है प्रत्यक्ष प्रमाण चित्त के वृत्ति, अनुमान प्रमाण चित्त के वृत्ति एवं आगम प्रमाण चित्त के वृत्ति। इन 3 चित्त की जो वृत्ति है, प्रमाण वृत्ति के, इसके माध्यम से पदार्थों के बारे में ज्ञान हुआ। किस प्रकार ज्ञान हुआ? इंद्रिया, मन, बुद्धि के द्वारा जानने में आने वाले जितने सारे पदार्थ है, बिना व्यवधान के हमारे अंतःकरण एवं इंद्रिया के साथ संबंध जोड़ते हैं, और फलस्वरूप हमें कुछ प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तो इसलिए इसे प्रत्यक्ष प्रमाण चित्त की वृत्ति कहते हैं। और अनुमान प्रमाण चित्त की वृत्ति के माध्यम से पदार्थों की जो ज्ञान इस प्रकार हुआ, जे कोई वस्तु को देखने के पश्चात देखने के सहारे में युक्तियों के द्वारा अनुमान करके वस्तु का वास्तविक स्वरूप का अनुमान किया जाता है। ऐसा इसे अनुमान प्रमाण चित्त की वृत्ति कहते हैं। और आगम प्रमाण चित्त की वृत्ति,
जो हम इंद्रियों के माध्यम से, अंतःकरण के माध्यम से जान नहीं सकते, अनुमान के भी पहुंच की बाहर है, जो केवल वेद एवं शास्त्र एवं आप्त पुरुष, जो यथार्थ वक्ता अपना अनुभव है, ऐसा पुरुषों के वचनों के माध्यम से हमें ज्ञान होता है और उस पदार्थ की वास्तविक ईश्वर को हम जान पाते हैं। तो इसे सत्व ज्ञान कहते हैं। विपर्जय चित्त की वृत्ति के बारे में जानकारी लेने के पहले प्रमाण चित्त की वृत्ति को भूमिका मानना बहुत जरूरी है, ताकि विपर्जय चित्त की वृत्ति के बारे में हम अच्छा ढंग से जान सके। तो संसार में असंख्य पदार्थ, वस्तु, विषय होती है, ये सारे के सारे क्षणभंगुर है, यही सत्य है, आज है कल नहीं। इवन मनुष्यता की मरणशील है। तो विपर्जय वृत्ति के बारे में महर्षि पतंजलि ऋषि वर्णन करते हैं। विपर्जयो मिथ्या ज्ञानम अतद्रुप प्रतिष्ठम। विपर्जयो मिथ्या ज्ञानम अतद्रुप प्रतिष्ठम। अतद्रुप प्रतिष्ठम मिथ्या ज्ञानम, अर्थात मिथ्या ज्ञान, जो ज्ञान उस पदार्थ में व वस्तु में प्रकट व स्थित नहीं है, जो उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। तो इसके मतलब कोई वस्तु का असली स्वरूप ना समझकर उसी वस्तु का दूसरा स्वरूप समझ लेना, ये विपरीत ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। इसे विपर्जय वृत्ति कहलाता है। यही विपर्जय वृत्ति कभी कभी मनुष्य के अंदर वैराग्य उत्पन्न करते हैं। जिन इंद्रियों के द्वारा वस्तु की वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है, उसी इंद्रियों के द्वारा वस्तु की वास्तविक स्वरूप का ज्ञान ना होकर मिथ्या ज्ञान अर्थात विपरीत ज्ञान भी होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप रस्सी को देखकर सांप प्रतीत होना, जस्ट एक सरल एग्जाम्पल है। शिप, जैसे समुद्र में झिनुक कहते हैं बांग्ला में, सफेद कलर की होती है, तो उसको देखकर चांदी का प्रतीत होना। एक चंद्रमा में दो चंद्रमा देखना, लेकिन चंद्रमा एक ही होता है, यही सोचते हैं, दो नहीं होता है। अगर दो समझते तो वो मिथ्या ज्ञान हो गया। एक सिंपल अर्थात सरल उदाहरण है। तो जितने भी संसार में भोग्य पदार्थ है वो क्षणभंगुर है, ये सत्य है। परंतु भोग्य पदार्थों की क्षणभंगुरता को सुनकर, अनुमान करके, जानकर उसे हम मिथ्या जब मान लेते हैं, वो योग सिद्धांत के विपरीत ज्ञान है, विपरीत वृत्ति है, विपर्जय वृत्ति है। अर्थात यही सत्य है, जितने भी भोग्य पदार्थ है वो क्षणभंगुर है, यही सत्य है। परंतु मनुष्य जब इस सत्य को स्वीकार ना करके उसे नित्य समझता है, वो मिथ्या ज्ञान है। अब हम विपर्जय चित्त की वृत्ति को क्लिष्ट एवं अक्लिष्ट भेद से समझेंगे। तो महर्षि पतंजलि ऋषि ने प्रत्येक चित्त की वृत्ति को दो भेद दिया, एक क्लिष्ट एक अक्लिष्ट। क्लिष्ट यानी क्लेश को, दुख को बल देने वाला, बढ़ाने वाला। अक्लिष्ट वृत्ति अर्थात क्लेश अर्थात महादुख को क्षय करने वाला। तो विपर्जय चित्त की वृत्ति के भी दो भेद है, एक अक्लिष्ट भेद, एक क्लिष्ट भेद। जब मनुष्य उसी मिथ्या ज्ञान में ये ज्ञान जान लेता है, ये जो मिथ्या ज्ञान है ये वास्तव में क्षणभंगुर है, ये नित्य नहीं है, इसके प्रति आसक्ति नहीं करना है, और वैराग्य, इस पदार्थ के प्रति वैराग्य होना चाहिए। ऐसा होने से उस व्यक्ति को योग के प्रति रुचि एवं श्रद्धा बढ़ता है।
ऐसा विपर्जय चित्त की वृत्ति को अक्लिष्ट वृत्ति कहलाता है। और क्लिष्ट वृत्ति जस्ट इसका उल्टा, अर्थात संसार की जो भोग्य पदार्थ है वो क्षणभंगुर ना समझ के उसे नित्य समझ लेता है, उसमें सुख समझ लेता है और उसे भोगने के लिए आसक्ति करता है, जो वैराग्य विरोधी भाव को उत्पन्न करते हैं और योग के प्रति भक्ति श्रद्धा नहीं होता है। ऐसा विपर्जय वृत्ति को कहलाता है क्लिष्ट वृत्ति। तो साधक को चाहिए विपर्जय वृत्ति को भली भांति समझ के उसे क्लिष्ट एवं अक्लिष्ट भेद की जो रहस्य है उसको समझकर अक्लिष्ट वृत्तियों के द्वारा क्लिष्ट को निरोध करे, तत्पश्चात अक्लिष्ट को निरोध करके योग सिद्ध करे। आज हमने जाना विपर्जय चित्त की वृत्ति के बारे में। अगले वीडियो में हम जानेंगे विकल्प चित्त की वृत्ति के बारे में। ध्यान रखेंगे प्रत्येक चित्त की वृत्ति के दो भेद और लगभग सिमिलर और रहस्यों के माध्यम से ही उसे हम जानेंगे और आसान भी होगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तमं प्रवरं मुनीनां पातञ्जलि प्राञ्जलिरानो तस्मै।